हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो फार्मास्यूटिक डिफॉर्म सेकेंडरी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है। हम कल आपको बताए थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन बताए थे। आज हम बताएंगे जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्लासिफिकेशन हमने बताया था, पहला इंटरनल था, दूसरा एक्सटर्नल था। इंटरनल में हम देखे थे वो 4 टाइप के होते हैं, मिक्सचर, एलिक्चर्स, लिंक्टस और लिनीमेंट्स। और एक्सटर्नल में हमने बताया था एप्लीकेशन ऑन द स्किन, उसके बाद से यूज ऑन द माउथ एंड इंस्टिल्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। तो उसके सारे अलग अलग पार्ट हैं। और तो आज हम सिर्फ देखेंगे जो इंटरनल बॉडी में यूज हो रहा है उसमें पहला है सिरप, दूसरा है एलिक्चर्स, तीसरा है मिक्सर और लिनीमेंट्स। तो हम आज फर्स्टली हम देखेंगे सिरप के बारे में। सिरप क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे और स्टोरेज कंडीशन देखेंगे। इसमें फार्मूलेशन करने में क्या क्या चीज़ लगती है, एडजस्ट होता है, वेहिकल्स होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिरप। हम सबसे पहले बताएंगे कि अगर जो वीडियो हमारा लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने हम शूटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएं आपके पास पहुंच जाए। और फिर हम चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ। पहला है सिरप। सिरप क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सिरप की डिफिनीशन फर्स्टली हम देखेंगे, सिरप होता क्या है। सिरप इज स्वीट विस्कस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% ऑफ शुगर वेट बाई फेट। पहले हम डिफिनीशन देखेंगे कि सिरप का डिफिनीशन क्या है। सिरप क्या है, एक स्वीट विस्कस कंसंट्रेशन है, मतलब एक विस्कस कंसंट्रेशन है। विस्कस पहले समझेंगे क्या होता है, जिसमें गाढ़ापन होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस। उसमें सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन होगा वो कंटेनिंग होगा 66.7 वेट बाई वेट ऑफ शुगर। इसको हम बोल देंगे सिरप। सिरप हमारे 2 टाइप के होते हैं। सिरप हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल फ्लेवर्ड सिरप, दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप। सिंपल फ्लेवर्ड सिरप क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सिंपल फ्लेवर्ड सिरप, दो सिरप कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस। जो सिंपल सिरप होता है वो एरोमेटिक या फ्लेवर्ड सब्सटेंस को कंटेनिंग करता है। अब आपको हम बता दें मेडिकेटेड सिरप और सिंपल सिरप में डिफरेंस। फर्स्टली आप पहले जान गए कि सिंपल सिरप क्या होता है। अब सेकेंड आप जान जाइए मेडिकेटेड सिरप क्या होता है, देन हम इसके बीच में डिफरेंट बताएंगे। अब इसका दूसरा डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू बीपी। ये 66.7 वेट बाई वेट, इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है। और अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसमें 85% वेट बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है, वेट बाई वेट है, इसमें वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक। अब हम देखेंगे मेडिकेटेड सिरप के बारे में। मेडिकेटेड सिरप क्या होता है, दो सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। मतलब ऐसा सिरप जो मेडिसिनल सब्सटेंस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, उसको हम बोल देंगे मेडिकेटेड सिरप। यहाँ क्या है, सिंपल फ्लेवर्ड सिरप। अभी हम एक एग्जांपल बता दें। जो सिंपल फ्लेवर्ड सिरप होता है इसका यूज हम स्वीटनिंग एजेंट के लिए करते हैं। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सिंपल सिरप का यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट के लिए, जबकि मेडिकेटेड सिरप जो है उसका यूज हम करते हैं किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए, किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। जैसे एग्जांपल में है पैरासीटामॉल। एनाल्जेसिक में भी बहुत सारे सिरप यूज किए जाते हैं, एंटीपायरेटिक में। और डाइक्लोमाइन जो है वो किस में, पेट दर्द में दिया जाता है।
पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, डायरिया और इन्फेक्शन वगैरह, तो उसमें क्या हो, डाइक्लोमाइन दिया जाता है। ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे सिरप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इतना हम समझ गए सिंपल सिरप क्या होता है। सिरप के टाइप्स, दो टाइप्स के सिरप होते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप। अब सिंपल सिरप जो है हमारे फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के लिए यूज किया जा रहा है। मेडिकेटेड सिरप हमारे क्या है, मेडिसिनल, उसमें क्या हो रहा है, कंटेन है, क्या है, कंटेनिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, उसमें सब्सटेंस जो है मेडिसिनल सब्सटेंस कंटेनिंग है, इसको हम बोल देंगे मेडिकेटेड सिरप। इसमें हम जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ये एनाल्जेसिक में जो हम ले रहे हैं, एंटीपायरेटिक में जो फीवर को क्योर करने के लिए ले रहे हैं, ये हो गया, पेट दर्द के लिए, खांसी के लिए, या फिर और सारी जो सिरप आती है वो सारे जितने भी हैं मेडिकेटेड सिरप है। सिंपल सिरप बस इतना समझिए, जो स्वीटनिंग एजेंट के लिए यूज किया जा रहा है वो सिंपल सिरप है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, सिरप को क्या करते हैं हम, इजिली क्या करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं। मतलब सिरप कोई भी पर्सन ले लेता है, खरीद लेता है, उसको इजिली क्या करता है, तोड़ता है, और जितना ml लेना होता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, अगर सपोज करिए 5 ml लेना है तो 5 ml ले लेगा इजिली। 10 ml लेना है, 10 ml लेना है तो इजिली 10 ml ले लेगा। इसलिए ये हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करने में क्या है, आसानी है इसमें। दूसरा है इकोनॉमिकल सेफ टू द पेशेंट। इसका एक और फायदे हैं कि जो पेशेंट का इकोनॉमी, मतलब पैसे हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो वही 200, 150, 300 का भी इंजेक्शन लगते हैं, 100 रुपये का भी लगते हैं। जबकि एक सिरप लेने जाते हैं तो हम 40 रुपये से लेके 16 रुपये से सिरप स्टार्ट होता है, और 16 रुपये से स्टार्ट होके कम से कम 150, 200, इससे ज़्यादा कॉस्टली सिरप नहीं होता है। उसके बाद से इसमें और एक है नर्सिंग रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है, नो नर्सिंग रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें नर्सिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर हमें इंजेक्शन लगाना हो तो क्या चाहिए, स्टाफ नर्स चाहिए या डॉक्टर्स चाहिए, जिनको बारे में पता हो कि कैनुला लगाना है या इंजेक्शन लगाना है या IM लगाना है, IV लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, किस टाइप का वो है, उसको लगाने के लिए या तो स्टाफ नर्स की जरूरत होगी या डॉक्टर की। जबकि सिरप में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, इंसान जो है इजीली जाता है, खरीद लेता है, खरीद के पी सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सिरप का डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिले एक्शन। क्या करता है, लेट से एक्शन शो करता है, डिले एक्शन, अपना कोई भी एक्शन धीरे से दिखाता है। अगर जैसे अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन देखा जाए तो इंजेक्शन जो है वो IV लगाते हैं, तो IV लगाते हैं वो जल्दी वर्क कर जाता है, जबकि सिरप जो है डिले एक्शन शो करता है। दूसरा है नो सुटेबल फॉर इमरजेंसी, मतलब इसका डिसएडवांटेज एक और है कि इमरजेंसी में इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई तो उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। तीसरा नॉट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए है ही नहीं है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट को पिलाने से उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जबकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर हमें पिलाना है डोपामाइन, इंजेक्शन लगाना है, डोपामाइन के इंजेक्शन हो गया, और सारे भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, वो सारे इंजेक्शन उसमें काम करेंगे। नेक्स्ट है नॉट फॉर सर्टेन डिसऑर्डर, मतलब इस टाइप के डिसऑर्डर के लिए नहीं है, जैसे डायरिया, नोजिया, अल्सरेशन। किसी को अल्सर हुआ है या डायरिया हुआ है, नोजिया हुआ है, उसके लिए ये सिरप जो है यूजफुल नहीं है, एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिरप का और मेडिकेटेड सिरप का। तो सिंपल सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ईजी है, बट जो मेडिकेटेड सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग में है, उसमें बहुत सारे जो है इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स वगैरह ऐड करने के बाद ही मेडिकेटेड सिरप बनता है। जबकि सिंपल सिरप हमारे सिर्फ सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर को मिक्सर कर देंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे, सोल्यूशन बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा सिंपल सिरप। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, इसमें क्या है, 66.7 ग्राम क्या ले रहे हैं, सुक्रोज ले रहे हैं, 100 ml क्या ले रहे हैं, प्यूरिफाइड वाटर, और उसको क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जेंटली हीट कर रहे हैं, और फिर उसमें डिजोल्व कर रहे हैं, और डिजोल्व सुक्रोज विथ
ओकेजनल स्टीयरिंग, सुक्रोज को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं और उसको स्टीयरिंग करते हैं। स्टीयरिंग करने के बाद उसको क्या कर देंगे, कूल करेंगे और कूल करने के बाद फिर उसको वाटर से वैल्यूम मेकअप कर देंगे। हमें जितना ml चाहिए, 100 ml चाहिए तो 100 ml के लिए हमको कितना शुगर लेना पड़ेगा, कितना हमें वाटर लेना पड़ेगा, प्यूरिफाइड वाटर लेना पड़ेगा, उसको क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ऐसे ही सुक्रोज को प्यूरिफाइड वाटर में मिला देंगे। मिलाने के बाद उसका वैल्यू मेकअप कर लेंगे प्यूरिफाइड वाटर से। एक चीज बताएं, जो सिंपल सिरप है उसको बनाते टाइम ये लिखा है हीट जेंटली, मतलब इसको क्या करेंगे, ज्यादा हीट नहीं करेंगे। अगर हीट कर रहे हैं तो उसको जेंटली हीट करेंगे ताकि ज्यादा वो गर्म होना और गर्म होकर खराब ना हो। देन अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप में क्या है, पहला आयरन वायर है, उसके बाद से फास्फोरिक एसिड है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम फास्फेट है, कोकनियल है, सुक्रोज है, ऑरेंज फ्लेवर है, प्यूरिफाइड वाटर है, जिससे हम वैल्यूम को मेकअप करेंगे। जितना सफिशिएंट अमाउंट में हमें चाहिए उससे हम क्या करेंगे, उस सिरप का वैल्यूम मेकअप करेंगे। अब इसको हम देखेंगे कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। क्या करेंगे, 20 ml फास्फोरिक एसिड के सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, 25 ml वाटर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। देन आयरन वायर, जो आयरन वायर ये है, जो आयरन वायर, इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। कट करने के बाद उसको क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में ऐड कर देंगे जो हम ये सोल्यूशन बनाए हुए हैं। देन उसको क्या करेंगे, ट्राइचुलेट करेंगे और उसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और सोडियम फास्फेट होगा, ये चीज होगा। फिर उसको ट्राइचुलेट करेंगे। देन बॉयल विथ कोकनियल विथ वाटर 50 मिनट। क्या करेंगे, ये सारे चीज को मिलाया हमने, पहले फास्फोरिक एसिड वाटर को मिलाया, देन आयरन वायर को कट करके मिलाया और इसको क्या किया, ट्राइचुलेट किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ और सोडियम फास्फेट के साथ। और उसको क्या किए, उसमें फिर क्या किए, कोकनियल मिला लिए और उसके साथ 15 मिनट क्या किए, बॉयल किए वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ इसको 15 मिनट बॉयल किए। देन फिर उसमें क्या किए, सुक्रोज ऐड करने के बाद, सुक्रोज हमने ऐड किया, सुक्रोज ऐड करके फिर 15 मिनट उसको बॉयल किए। बॉयल करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसको क्या करेंगे, वैल्यूम मेकअप करेंगे। वैल्यूम मेकअप किससे करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर से। प्यूरिफाइड वाटर से वैल्यूम मेकअप करके देन ऑरेंज फ्लेवर उसमें ऐड करेंगे। ये ऑरेंज फ्लेवर ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद उसको बोतल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे। तो ये हमारा रहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल सिरप और मेडिकेटेड सिरप। हम दोनों को एक साथ इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सिंपल सिरप हमारे नॉर्मली ऐसे बन जा रहा है, जबकि मेडिकेटेड सिरप में इतने सारे, मेडिकेटेड सिरप में इतने कंपोनेंट्स हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए हमने दोनों को, जब सिंपल सिरप या मेडिकेटेड सिरप हम बना रहे हैं, फार्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें पहली चीज, दो चीज लगते हैं, या तो एडजंट्स लगेंगे या वेहिकल्स लगेंगे। एडजंट्स मतलब उसमें क्या लगेंगे, एडजंट्स मतलब हो गया एक्सिपिएंट्स, और इसमें वेहिकल्स मतलब होगा जो मेन कंपाउंड उसमें होगा। एपीआई हो गया, एक्सिपिएंट्स हो गया। तो एपीआई जो हो हमारा वेहिकल्स हो गया, और एडजंट्स जो हो गया जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, या जो भी हम उसमें यूज कर रहे हैं, केमिकल स्टेबलाइजर, ये हमारा क्या है, एक्सिपिएंट्स है। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या है, फार्मुलेशन करना है जब सिरप का, तो इसमें क्या है, वेहिकल्स है। वेहिकल्स क्या है, सिरप आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग प्यूरिफाइड वाटर। किससे हम सिरप को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्यूरिफाइड वाटर से। हम इसमें कभी भी पोर्टेबल वाटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है और ये क्लियर जो है सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। इसलिए हम इसमें कभी भी प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं, ना कि पोर्टेबल वाटर।
पोर्टेबल वाटर यूज करने से उसमें जो सोल्यूशन हमारा बनेगा क्लियर नहीं आएगा। अब इसमें बेकिल्स में तो हमने देख लिया क्या है, बेकिल्स हमारा वाटर है, क्या है, वाटर, प्यूरिफाइड वाटर। अब एडजंट्स में हम देखेंगे क्या है, एडजंट्स में पहला हमारा है केमिकल स्टेबलाइजर। केमिकल स्टेबलाइजर का काम क्या है कि जो हमारे जो हमारा सिरप बन रहा है उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में होने से रोकता है। ये केमिकल स्टेबलाइजर का ये काम है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमने क्या किया, चीनी को पानी का घोल बनाया, घोल बना के उसको क्या किया, छोड़ दिया, और छोड़ देने के बाद वैसे ही वो क्या होता है उसमें क्रिस्टलाइज बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल दें बतासा आप जानते होंगे, उसमें कोई केमिकल स्टेबलाइजर नहीं डाला जाता है। इसी की वजह से जब उसमें वो दोनों चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, घोल बना के उसको काफ़ी टाइम तक बॉयल करते हैं, जब बॉयल करते हैं तो उसमें जब कोई केमिकल स्टेबलाइजर नहीं डालते हैं तो काफ़ी विस्कस होने के वजह से जब उसको ठंडे जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएगा। कभी भी देखेंगे बतासा ऐसे ही होगा, और जब इसको फोड़ेंगे ना तो इसमें देखिएगा ऐसे 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 क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो ये क्या होगा, ये स्टेबलाइजर का काम क्या है कि उस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होने देगा। इसलिए सिरप में हम कभी भी केमिकल स्टेबलाइजर की यूज करते हैं, ताकि अगर हम सिरप बनाएं, अगर ज़्यादा विस्कस भी हो जाए तो वो ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में ना हो। जैसे हम बता दें आपको, एक सिरप आता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आर्बिटोन करके आता है, आर्बिटोन करके आता है। वो सिरप देखिएगा बहुत ही विस्कस आता है। उसमें क्या करते हैं, केमिकल स्टेबलाइजर डालते हैं, अगर नहीं डालते तो क्या होता है, वो भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है। तो केमिकल स्टेबलाइजर में क्या है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन भी ये केमिकल स्टेबलाइजर है, सॉर्बिटॉल है, प्रोपाइलिन है। ये हमारे 3 केमिकल स्टेबलाइजर हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होने से इसको रोकता है। दूसरा हमारा है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का काम क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का कलर प्रोवाइड करना। जैसे हमें अगर सिरप येलो कलर का चाहिए तो येलो कलर का हमें सिरप मिलेगा, अगर ब्राउन कलर का चाहिए तो ब्राउन कलर का मिलेगा। जैसे ये क्या कर रहा है, कोलतार है, डाई है, उसके बाद से टेट्राजीन है, टार्टाजीन है, ये हमें क्या कर रहा है, सिरप में कोई भी कलर प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे सिरप हैं, येलो कलर का आप देखे होंगे, बहुत सारे ब्लू कलर के देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे ही देखे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये सारे क्या है, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब यह है कि हमें सिरप में कैसा फ्लेवर चाहिए। जैसे अभी हमने यहां देखा टिंचर, फ्लेवरिंग एजेंट में पहला क्या है, टिंचर, लेमन और ऑरेंज। जो लेमन और ऑरेंज का जो छिलका होता है, टिंचर मतलब होता है छिलका, उसी के छिलके से इस फ्लेवर को बनाया जाता है। दूसरा है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में क्या है, रसबेरी है, वाइल्ड चेरी है। इसको हम किस लिए डाल रहे हैं, अगर लेमन को डाल रहे हैं, लेमन टिंचर को डाल रहे हैं तो हमें ऑरेंज ही उसमें कलर फ्लेवर्ड आएगा। उसके बाद से अगर लेमन वाले डाल रहे हैं तो लेमन फ्लेवर्ड आएगा, रसबेरी डाल रहे हैं तो जूस डाल रहे हैं तो रसबेरी आएगा, वाइल्ड चेरी डाल रहे हैं तो वाइल्ड चेरी आएगा। ये सेंस में क्या होता है, वनीला होता है, ऑरेंज होता है, वेनिला भी होता है और ऑरेंज भी होता है, जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है, जो फ्लेवर प्रोवाइड कराता है। देन प्रिजर्वेटिव। अब सबसे पहले हम समझेंगे प्रिजर्वेटिव क्या होता है। चाहे कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन हो, या सिरप हो, या फिर और भी सारे पीने वाली जो भी ड्रिंक्स बनते हैं, इथेनॉल के अलावा, इथेनॉल को छोड़ के बाकी जितने भी पीने वाले ड्रिंक्स बनते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ता है। प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, ये किसी भी जो कंटेनर में ड्रग रखा गया है या सिरप रखा गया है उसको क्या करता है, सेफ रखता है, उसको सेफ रखता है। अगर हमारा एक्सपायरी 2 इयर्स का है तो उस हिसाब से उसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि 2 इयर्स तक इसको सेफ रखे। अगर हमारा एक्सपायरी 3 इयर्स के लिए है तो उसी हिसाब से हम इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि 3 इयर्स तक कोई सिरप सेफ रह सके। तो इसमें प्रिजर्वेटिव में क्या है, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है और मिथाइल पैराबीन है। इसमें 3 प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन। और इसका स्टोरेज क्या होता है, जब हमारा सिरप बन जाता है तो इसका स्टोरेज क्या होता है, स्टोर कूल डार्क पैलेस
और वहाँ पे क्या करते हैं, कूल ऐसे जगह पे सिरप को रखते हैं जहाँ पे ठंडी हो और 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो। कई जगह डार्क पैलेस में भी कई सिरप को रखते हैं, इसीलिए कई सिरप में देखे होंगे तो अंबर कलर का एक बन के आता है, अंबर कलर का भी सिरप आता है, जिसको हम उसको सनरेज से बचाने के लिए उसको उसमें रखते हैं या डार्क पैलेस में रखते हैं। इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये हमारा सब रहा सिरप के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइप्स ऑफ सिरप, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसमें फार्मूलेशन में क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मिक्सचर का। ओके, थैंक यू।